हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर टीचिंग। हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। यदि हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो इसे समझने में और भी आसानी होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस देखिए, आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा था। इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा एक ही होता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसमें क्या रूल फॉलो करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट जैसे कि हम जानते हैं, आई, यू, दे, ही, शी, किसी का भी नाम हो वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जब इसका पैसिव वॉइस लिखा जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आगे लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखा जाएगा। वॉज किसके साथ लिखा जाता है? इट, आई, ही, शी या कोई सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ वॉज लिखा जाएगा। और वर लिखा जाएगा यू, दे, वी या प्लूरल नंबर होगा उसके साथ वर लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हम बाय लिखेंगे और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम कुछ सिंपल सेंटेंस लेंगे और उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर हेल्प्ड मी। मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। इसका पैसिव वॉइस होगा आई वॉज हेल्प्ड बाय माई ब्रदर। मेरे भाई द्वारा मेरी मदद की गई थी। पैसिव वॉइस में जो मी है वो आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा। फिर हेल्प्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लिखी जाएगी। बाय के बाद माई ब्रदर लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में माई ब्रदर आगे लिखा गया है, पैसिव वॉइस में वो पीछे लिखा जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, रीटा एट एन एप्पल। रीता ने एक एप्पल खाया था। इसका पैसिव वॉइस होगा एन एप्पल वॉज ईटन बाय रीटा। रीटा के द्वारा एक एप्पल खाया गया था। इसमें भी हम देखते हैं सेंटेंस हमारा एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। इसमें सबसे आगे एन एप्पल लिखा जाएगा जो एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है। और उसके बाद वॉज लिखा जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आएगी और बाय के बाद रीटा लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में आगे लिखा गया है, पैसिव वॉइस में पीछे लिखा जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। बिल्ली सारा दूध पी गई थी। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। बिल्ली के द्वारा सारा दूध पिया गया था। इसमें भी हम देखते हैं ऑल द मिल्क सबसे आगे लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे है, पैसिव वॉइस में आगे लिखा जाएगा। उसके बाद वॉज आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक आएगी, फिर बाय के बाद द कैट लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में आगे लिखा गया है, पैसिव वॉइस में उसको पीछे लिखेंगे। जब हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये रूल फॉलो करने होंगे। जब हम उसका एक्टिव वॉइस या सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब उसका पैसिव वॉइस लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में बाय लिखेंगे और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम डिड नॉट डू ऑल सम्स। राम ने सारे सवाल नहीं किए थे। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल सम्स वर नॉट डन बाय राम। राम के द्वारा सारे सवाल नहीं किए गए थे। पैसिव वॉइस में ऑल सम्स आगे लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है। उसके बाद वर नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लिखी जाएगी और बाय के बाद राम लिखा जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला था। इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय अस। हमारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया था। पैसिव वॉइस में क्रिकेट आगे लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट आएगा, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लिखी जाएगी, फिर बाय के बाद अस लिखा जाएगा।
एक्टिव वॉइस में जो वी है पैसिव वॉइस में अस में चेंज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, उन्होंने फूल नहीं तोड़े थे। इसका पैसिव वॉइस होगा फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड बाय देम, उनके द्वारा फूल नहीं तोड़े गए थे। पैसिव वॉइस में फ्लावर्स आगे लिखा जाएगा, उसके बाद वर नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगा और प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड आएगी, फिर बाय के बाद देम लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो दे है वो पैसिव वॉइस में देम में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते समय हमें ये रूल फॉलो करने, जब एक्टिव वॉइस लिखते हैं सबसे पहले डिड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब पैसिव वॉइस लिखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड ही वॉश क्लोथ्स, क्या उसने कपड़े धोए थे। इसका पैसिव वॉइस होगा वर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा कपड़े धोए गए थे। इसका पैसिव वॉइस में हम देखेंगे वर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्लोथ्स लिखा जाएगा। क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल नंबर है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। फिर हम वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड लिखेंगे, बाय के बाद हिम लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में ही है वो पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, डिड शी नॉट रीड बुक्स, क्या उसने किताबें नहीं पढ़ी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा वर बुक्स नॉट रेड बाय हर, क्या उसके द्वारा किताबें नहीं पढ़ी गई थी। इसमें भी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वर पहले आएगा, उसके बाद बुक्स लिखा जाएगा, फिर नॉट के बाद रीड की थर्ड फॉर्म रेड आएगी, फिर बाय के बाद हर लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में शी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाएगा और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। रीड की थर्ड फॉर्म रेड लिखी जाएगी लेकिन स्पेलिंग एक ही होती है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, वेयर डिड यू फाइंड दीज बुक्स, तुम्हें ये किताबें कहाँ मिली थी या तुम्हें ये किताबें कहाँ पाई थी। इसका पैसिव वॉइस होगा वेयर वर दीज बुक्स फाउंड बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये किताबें कहाँ पाई गई थी। इसमें हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, उसके बाद दीज बुक्स लिखा जाएगा, फिर फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड आएगी और बाय के बाद यू लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में यू है वो पैसिव वॉइस में भी हमेशा यू ही रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, विच फ्लावर्स डिड यू सी इन द फील्ड्स, तुमने खेतों में कौन से फूल देखे थे। इसका पैसिव वॉइस होगा विच फ्लावर्स वर सीन बाय यू इन द फील्ड्स, तुम्हारे द्वारा खेतों में कौन से फूल देखे गए थे। इसके पैसिव वॉइस में देखिए पहले विच फ्लावर्स लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, फिर सी की थर्ड फॉर्म सीन लिखी जाएगी, उसके बाद बाय यू आएगा, फिर इन द फील्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।